हाय एवरीवन। नवरात्र स्पेशल का दूसरा जो वीडियो है वो मैं इन डॉल्स के साथ शूट करने जा रही हूँ। जब जब भी नवरात्र की बात होती है तो डांडिया की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। राजस्थान के गरबा की बात ना हो ये भी नहीं हो सकता। और रावण तो दशहरे में हम जलाते ही हैं। तो आज मैंने इसीलिए ये डॉल्स बनाई हैं जो कि डांडिया करते हुए मेल और फीमेल है। और ये रावण का जो पुतला है वो बनाया है। तो इनको मैंने कैसे बनाया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या प्रोसीजर लिया है। रावण को बनाने के लिए जो मैंने प्रोसेस यूज किया है, एक तो ये लकड़ी का एक टुकड़ा था जो कि जिसके ऊपर मैंने इसको तार से, ये देख रहे हैं, इसमें तार फिक्स किया कीलों के सहारे। मैं आपको इसको हटा के दिखा देती हूँ। तो ये जो तार हैं ये दो बैम्बू के पतले पतले पीसेस थे जो मैंने इस तार उसके ऊपर लपेट दिया और इस तार को मैंने फिक्स कर दिया कील से। और इसके बाद में पूरा ये जो तार है इसके हाथों में और इसके फेस तक आया पूरा वुडन पीस के साथ। ये जो वुड है, ये वुडन पीसेस जो हैं वो पूरे इसके फेस में यहाँ तक आ रहे हैं। और इस तार के साथ में इसी तार से मैंने रावण के इसके हाथ के लिए भी तार को फोल्ड कर लिया। इसके बाद इसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर लपेट दिया था। थोड़ा सा फोम का टुकड़ा, मेरे पास एक पतला फोम पड़ा था, वो लपेट के मैंने इसकी बॉडी की शेप दी। और उसके बाद में इसको जो हमारा ये ग्लिटर शीट है उससे मैंने इसकी ड्रेस बनाई है पूरी। और जो छोटे छोटे पीसेस आप देख रहे हैं ये सब जो पीसेस कटिंग में निकले वही पीसेस मैंने यूज करते हुए इसकी डेकोरेशन में उसको यूज कर लिया है। तो छोटे छोटे पीसेस भी आप जो निकल रहे हैं उनको फेंकिए मत, उनको भी आप डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे भी मैंने एक तार बांधा है जिसमें ये रावण के जो 10 सर हैं वो लगाए हैं। और इस तरह से इसको डेकोरेशन में तो आप कुछ भी जिस तरह से भी आप डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये रावण का जो पुतला है उसको बनाने के पीछे जो मेरा मकसद है वो आपसे कुछ बातें शेयर करने का था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग हुए हैं। जो कलयुग है, जो ये इस समय जो चल रहा है, उसमें जो देवता और दानव है वो मनुष्य के शरीर के अंदर दोनों ही विराजमान है। तो कोई भी मनुष्य अपने आप को ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं तो बहुत ही अच्छा हूं, मैं कि उसकी देवताओं से हम तुलना कर सकें। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। उसमें कोई ना कोई बुराई अवश्य दिखाई देगी। तो रावण जब हम जलाते हैं रावण, तो हम सोचते हैं कि हमने अच्छाई की, हमेशा कहा जाता है अच्छाई की बुराई पर विजय का ये पर्व है। लेकिन क्या वास्तव में ये अच्छाई की बुराई पर पर्व का ही ये पर्व है? क्योंकि जो हमारे अंदर की बुराइयां, हम अपने अंदर की बुराइयां तो नहीं देखते, हम दूसरों की बुराइयों की तरफ ही ज्यादा इशारे करते हैं। तो जो रावण का जो ये दशहरा मनाने का जो सही वो है मायने तभी सफल होंगे जब हम अपने अंदर की बुराइयों को मारना सीखेंगे। तो इसके साथ साथ एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ रावण के बारे में। रावण बहुत बड़ा पंडित आदमी था, उसके बराबर ज्ञाता कोई नहीं था। तो मरते समय राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ रावण से कुछ ज्ञान की बातें सीख के आओ। और जब लक्ष्मण उसके पास पहुंचे तो रावण ने उनको, पहले तो लक्ष्मण क्योंकि उसका आदर तो करते नहीं थे, उसके सर के पास जाकर के खड़े हो गए और बोले कि मुझे विद्या ज्ञान की बातें बताओ। तो रावण ने उनको देख करके अनदेखा कर दिया तो और कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण थोड़ी देर खड़े रहे और फिर वापस राम के पास गए। राम ने पूछा क्या सीख के आए? लक्ष्मण ने कहा कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, चुपचाप पड़ा हुआ है। तो राम ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम जब गए थे तुम कहाँ खड़े हुए थे? उसने कहा
उसके सर के पास खड़ा हुआ था। तो राम ने कहा कि जिस व्यक्ति से आपको जब कुछ सीखना होता है तो उसके सर पे खड़े नहीं होते हैं, हम उसके पैरों के पास जाकर के खड़े होते हैं। तो अब की बार फिर से जाओ और उसके पैरों के पास खड़े होकर के उससे ज्ञान की बात करना। इस बार लक्ष्मण राम के कहने के अनुसार रावण के पैरों के पास खड़े हुए और तब रावण ने उनको 3 बातें कही। पहली बात, शुभश्चित शीघ्रम, यानी कि जो भी अच्छा काम आपने सोचा हुआ है उसको तुरंत कर डालो, उसमें देर नहीं करनी। दूसरी बात कि अपने शत्रु को अपने से कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए। रावण ने जो भूल की थी कि उसने वानर और मनुष्य को अपने से कम समझा था, जो उसके विनाश के कारण बने। तीसरी बात जो रावण ने उनको लक्ष्मण को बताई, जो महत्वपूर्ण है, कि अपने राज किसी को भी नहीं बताने चाहिए। अपने जीवन के जो भी राज हैं, अगर आप किसी पर उजागर करते हैं तो कभी ना कभी वो आपके विनाश का कारण बन सकते हैं। जिस तरह से विभीषण ने अपने भाई के जो प्राण थे वो कहाँ पर हैं, इसके बारे में राम को अगर ना बताया होता तो राम के लिए रावण को मारना असंभव था। तो ये जो बातें हैं, रावण ने जो ज्ञान की बातें बताई, वो हमारे जीवन में आज भी उतना ही महत्व रखती है। ये दोनों डॉल बनाने के लिए, जो ये लेडी है, इसको बनाने के लिए मैंने इस बॉटल को यूज़ किया था। आप देख रहे हैं इस बॉटल की शेप जो है वो काफ़ी हद तक लेडी की जैसी शेप है इसकी। मेरे को इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। इसको स्टेबल रखने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पीओपी इसको थोड़ा सा डाल करके यहाँ तक, ताकि ये स्टेबल रहे, बार बार गिरे ना, तो पीओपी जमा दिया था। और इसके अंदर यहाँ पे जो पेपर की ट्यूब्स बनाई थी मैंने, जो जिससे हाथ बनाए हैं इसके भी हाथ और इसके पैरों में भी पेपर ट्यूब्स लगाई, जिसके अंदर मैंने तार डाल दिया था, जिससे कि मैं जिस भी शेप में इसको रखना चाहूँ मैं इनके हाथों को मोड़ सकती हूँ। तो इसको तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसको बॉटल के ऊपर बनाया है। ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देख रहे हैं, ये पीछे बॉटल आपको नज़र आ रही होगी। तो ये बॉटल है, और इसको बनाने के लिए ये क्योंकि एक पैर पे खड़ा था तो इसको खड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये भी मैंने इसमें ये जो आपका टेप का जो रिमेनिंग पार्ट होता है अंदर का गत्ता, उसके अंदर मैंने पीओपी को जमा करके इसका एक पैर उसमें स्टेबल कर दिया। और पूरी जो बॉडी है उसको बनाने के लिए पेपर ट्यूब्स में तार को डाल करके मैंने इसको शेप दिया इस तरह से। ड्रेस बनाने के लिए मैंने जो भी ये मटेरियल यूज़ किया है वो भी बहुत महंगा नहीं है। आपके घर में शॉपिंग बैग्स आते हैं कपड़े के, ये इस तरह के शॉपिंग बैग्स आते हैं जो कि आराम से मिल जाते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो इसमें जैसे देख रहे हैं आप, मैंने इसमें ग्रीन कलर का शॉपिंग बैग यूज़ किया था। और जो इसकी चुन्नी है और जो ऊपर का, ये ऊपर के ड्रेस में भी ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो येलो कलर है ये भी मैंने इस शॉपिंग बैग से ही इसको निकाला है। और इसकी जो ड्रेस है, इसको काटने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे ये घाघरा बनाने के लिए आप इसको यहाँ से कॉर्नर से आपने जैसे ये काट दिया, ये इसके बॉडी में जाने के लिए, और जो आपको शेप जितना बड़ा चाहिए छोटा चाहिए आप उसके हिसाब से इसकी जो शेप है उसको आप राउंड शेप में इस तरह से काटेंगे। तो ये देख रहे हैं, जो इसकी ये जो ड्रेस है वो आपको इस तरह से ये इसका जो घाघरे का जो शेप है वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो लड़के की इसमें भी आप देख रहे हैं, जो ये ड्रेस का ये वाला पीस है वो मैंने इसी तरह से काट के निकाला है। और ये जो घाघरा है वो भी बड़ा पीस, आपको इसमें कुछ भी सिलने की जरूरत नहीं है, आपको रेडीमेड बना बनाया घाघरे का वो शेप मिल जाता है। और इसमें रिबन्स, गोटा, शीशे, सिर्फ इनकी मदद से देख रहे हैं आप, इतना खूबसूरत लहंगा तैयार हो गया। चुन्नी के लिए भी मैंने सेम ऐसे ही किया है। इसके अंदर चुन्नी में भी रिबन, गोटा और थोड़ा सा ही शीशे का यूज किया है। और देखिए कितनी खूबसूरत चुन्नी तैयार हो गई। तो आप लोग घर में ही
जो आपके ये इस तरह के बैग्स पड़े होते हैं, हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर सामान आया उसके बाद कुछ घर में यूज हुआ तो हुआ, नहीं तो फेंक दिए जाते हैं कि बहुत सारे इकट्ठे हो गए चलो फेंको इनको। तो उनको आप ड्रेसेस के लिए यूज कर सकते हैं। इन दोनों की जो ड्रेस है वो मैंने ऐसे ही पेपर, ये जो आपके क्लॉथ बैग हैं इनसे ही बनाई है, और इसमें सिर्फ गोटा और शीशे का यूज करके जो इसकी धोती है उसमें भी व्हाइट कलर का ये वाला इस तरह का वो यूज किया। तो जितना भी आप देख रहे हैं इसमें मुझे बहुत ज्यादा चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। रिबन मेरे पास पड़े हुए थे, गोटा भी मेरे पास रखा ही हुआ था। नहीं, आपके पास गोटा नहीं है तो आप 12-13 रुपए की जो एक लच्छी कहना चाहिए वो मिल जाती है। तो बहुत महंगा नहीं पड़ता ये सारा सामान, आप आसानी से घर में ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। इनकी जो ज्वेलरी है इसको बनाने के लिए भी देख रहे हैं आप, जो भी ज्वेलरी आप को नजर आ रही है वो सब जो इयररिंग्स वगैरह पड़े हुए थे घर में, जो जिनका एक पैर खो गया या टूट गया, उन्हीं इयररिंग्स को यूज कर लिया मैंने। जैसे ये गले का ये देख रहे हैं, ये इयररिंग का ही है, ये भी इसके जो मांग का टीका है ये भी इयररिंग का ही एक हिस्सा था। तो ये जितने भी पीसेस मैंने यूज किए हैं वो जो पुराने इयररिंग्स पड़े थे जिनका एक पैर खो गया या टूट गया, तो उस तरह से यूज किया है। तो मैं आपसे जो कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ भी मैंने इसमें यूज किया है, ज्यादातर जो घर में मेरे को चीजें मिल गई मैंने उन्हीं को यूज किया है। इयररिंग वगैरह अगर आपका एक पैर खो जाता है या टूट जाता है उसको फेंकिए मत। आप इस तरह से डॉल्स वगैरह कभी बनाते हैं तो उसमें आप आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाल बनाने के लिए ये देख रहे हैं इसके बाल, इसके लिए मैंने टिश्यू पेपर को पतला पतला फाड़ के उसको ट्विस्ट कर दिया और उसको ब्लैक कलर से कलर कर लिया। तो हालांकि आप इस तरह से मेहनत नहीं करना चाहते तो आप उसका ऊन का यूज कर सकते हैं, या जो आर्टिफिशियल हेयर होते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं वेस्ट मटेरियल से ही बनाना चाहती थी, इसलिए हालांकि टिश्यू पेपर वेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ टिश्यू पेपर को हम लोग यूज करके फेंक ही देते हैं। तो उसको यूज उसके हेयर स्ट्रैंड मैंने हेयर स्ट्रैंड्स मतलब पतले पतले स्ट्रैंड्स बना करके और उसको कलर करके इस तरह से बाल बना लिए। तो जो कुछ भी मैं आप देख रहे हैं डांडिया के लिए ये ईयरबड के जो बीच का स्टिक है प्लास्टिक का, उसको मैंने यूज किया डांडिया बनाने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि घर में आसानी से मिल जाती हैं और उसी से ये देख रहे हैं पूरी डॉल्स बन के तैयार हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, विश यू हैप्पी फेस्टिविटीज।